हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोर्स। और आज हम जानने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं। तो बेसिकली हम जो जानेंगे वो ये जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या क्या हैं, उसके क्या रूल्स हैं, क्या कन्वेंशन है, कि कैसे कैसे हम वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, कैसे कैसे हम वेरिएबल को नहीं लिख सकते हैं। और पाइथन में जितने भी डेटा टाइप होते हैं उन डेटा टाइप के बारे में जानेंगे, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो या बुलियन हो। और हम जानने वाले हैं डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है पाइथन में, और कैसे हम टाइप को चेक कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये बुलियन है। और लास्ट में हम जानेंगे टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं, टाइप अगर चेंज करना हो किसी एक का दूसरे के साथ फोर्सफुली या नॉर्मली कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन क्या होता है पाइथन में। तो ठीक है, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं सारा कुछ कोडिंग वाइज और डेफिनेशन वाइज वहीं पर। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट आर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। अगर डेफिनेशन वाइज बात करूं तो एक कंटेनर टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। हिंदी में इसको समझाता हूँ कि वेरिएबल ना एक कंटेनर की तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके रसोई में बहुत सारे डब्बे रखे हैं, सारी खाली डब्बे रखे हैं आपके रैक में। उन खाली डब्बों में जैसे जैसे आप कुछ भरोगे, एक में दाल भरोगे, एक में चावल भरोगे, तो वो दाल और वो चावल जो है ना, वो आपके वेरिएबल हैं। और जो स्टोरेज डेटा है, जो वो डब्बा है, वो मेमोरी है। तो सारे जो वेरिएबल हैं कंप्यूटर में, जो मेमोरी होती है उसमें असाइन होते हैं। स्टार्टिंग में मतलब रैंडमली मेमोरी पिक कर लेते हैं कंप्यूटर से, उसमें अपने डेटा जो भी स्टोर करते हो उसी को बोलते हैं वेरिएबल्स। तो ये सिंपल था, बहुत सिंपल, वेरिएबल्स क्या होते हैं। और वेरिएबल्स को मैं एग्जांपल में समझाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। तो डेली बेसिस पे जो भी मैं कोड किया करूंगा वो एक नई फाइल में बनाया करूंगा, जो आप मेरे गिटहब पे जाके सीधा उस फाइल पे जाएं और उस फाइल का कोड, उस दिन का फाइल का कोड आप रीड कर सके इजिली। तो आज दूसरा दिन है तो दूसरे फाइल का क्या नाम क्या रखता हूं मैं, वेरिएबल टाइप डॉट पी वाई। पी वाई मतलब पाइथन। आप सभी को अब तक पता चल गया होगा डॉट पी वाई का मतलब। अभी मैं क्या करता हूँ, नेम, नेम इज इक्वल टू मोहित रख लेता हूँ। मोहित सिंपल। मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया नेम, जिसमें वैल्यू स्टोर कर दी मोहित। एकदम सिंपल है। नेम इज इक्वल टू मोहित का मतलब एक नेम वेरिएबल था जिसमें मोहित की वैल्यू, मोहित स्टोर था। तो मोहित क्या है, देखो डबल कोट्स में लिखा है मोहित, तो इसका मतलब समझ जाना मोहित एक स्ट्रिंग है। अगर स्ट्रिंग ऐसे ना लिख के आप एक तरीके से और लिख सकते थे, नेम वन इज इक्वल टू मोहित। आप ऐसे लिखते नेम वन इज इक्वल टू मोहित तो भी ये मोहित स्ट्रिंग ही रहता। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, और थर्ड है नेम टू, नेम टू ट्रिपल इज इक्वल टू, ये ट्रिपल कोट्स। इसमें क्या है, डबल कोट्स डबल कोट्स डबल कोट्स मोहित, फिर डबल कोट्स डबल कोट्स डबल कोट्स मोहित। इसमें क्या है, मैंने तीन बार लिखा है तो इसमें तीन बार ऐसे भी लिख सकते थे, सिंगल कोट्स सिंगल कोट्स सिंगल कोट्स। तीन सिंगल कोट्स के अंदर मोहित को रिप्रेजेंट करते। तो ये चारों तरीका, इन चारों में से आपको कुछ भी दिखे तो समझ लेना वो वेरिएबल स्ट्रिंग है। अब इसको देखते हैं कि जो हमने ये चारों तरीके आपको बताए हैं, क्या ये प्रिंटेबल हैं, क्या ये रियल में स्ट्रिंग है, ये चेक कर लेते हैं। तो क्या करता हूं मैं, सिंपल प्रिंट लिखता हूं और प्रिंट के अंदर नेम कॉमा करता हूं, नेम वन नेम टू नेम थ्री। तो नेम कॉमा लिख के नेम वन, कॉमा लिख के नेम टू, कॉमा लिख के नेम थ्री। तो ये चारों के चारों मैंने प्रिंट के लिए लगा दिए। अब चेक करते हैं प्रिंट करके। देखो चार बार यहाँ पे मोहित आपको डिस्प्ले हो गया है। तो मतलब आप स्ट्रिंग इन चारों में से जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो मोस्ट फेमस तरीका ये पहला और दूसरा ही है, डबल स्ट्रिंग या फिर सिंगल स्ट्रिंग। ठीक है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, इन दोनों में से कोई भी आप यूज करो, ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है ऊपर के दो। तो जो मेरे को समझाना था यही समझाना था कि स्ट्रिंग आप तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, इसमें एक एज बनाता हूँ 20 और स्टूडेंट ट्रू और हाइट रख लेते हैं। देखो चार चीजें रख ली मैंने इसमें, एक नेम, एक उसकी एज, फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 20 है, मेरा नाम मोहित है, मेरी एज 20 है और मैं स्टूडेंट हूँ ट्रू, और मेरी हाइट 5.9 है। तो अभी क्या है, एक वेरिएबल है नेम जिसमें मोहित स्टोर है। अब याद रखना राइट साइड वाला स्टोर होता है लेफ्ट साइड वाले में, एज जिसमें 20 स्टोर है, इज स्टूडेंट जिसमें बुलियन ट्रू, ट्रू और फॉल्स बुलियन होता है, आपने पढ़ा होगा, ट्रू और फॉल्स को बुलियन बोलते हैं। एज न्यूमेरिक में होती है, नंबर में होती है, नंबर मतलब न्यूमेरिक, तो एज न्यूमेरिक में है, नेम स्ट्रिंग में है, और इज स्टूडेंट ट्रू और फॉल्स ये बुलियन में है। और हाइट 5.9, अगर 5 पॉइंट आ गया ना, पॉइंट, तो ये फ्लोट वैल्यू होती है, आपने ये भी पढ़ी होगी। जहां भी आपको पॉइंट आता है वो फ्लोट में आ जाती है, जो होल नंबर नहीं होता वो इंटीजर होती है। तो सिंपल नंबर इंटीजर मानो इसको, अब से मैं इसको इंटीजर बोलूंगा कोई भी नंबर होगा, और पॉइंट में कुछ होगा तो उसको फ्लोट बोलूंगा। तो सिंपल है, यहाँ आप बस ये समझ लो, ये लेफ्ट राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट में स्टोर है और ये लेफ्ट वाला वेरिएबल है नेम। वेरिएबल आपको मैंने ये समझा दिए। द सेकंड पॉइंट है नेमिंग रूल्स क्या होंगे
और कन्वेंशनल क्या है इसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखो रूल्स समझ लो पहले आप। अब देखो जैसे ये रूल्स है जिसको पहले मैं क्या करता हूँ, कमांड फॉरवर्ड स्लैश करके मैं जब हैश लगाऊंगा किसी से पहले हैश लगा देता हूँ तो कमेंट में बन जाती है। सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, एक कमेंट्स लिख देते हैं। देखो कमेंट्स लिखना अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाने वाला था, पर अभी मैं नॉर्मल आपको सिखा देता हूँ। कमांड फॉरवर्ड स्लैश बनाते हैं तो एक कमेंट्स लिख जाती है। तो ये वेरिएबल्स करके मैंने बना दिए, और वेरिएबल्स बनाने के बाद मैं इनको प्रिंट और करा देता हूँ। जैसे प्रिंट करा देते हैं तो आपको समझ आ जाएगा वेरिएबल्स कैसे कैसे। नेम के अंदर नेम प्रिंट करा दो, एज के अंदर एज प्रिंट करा दो, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट, और हाइट के अंदर हाइट। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराते हैं सिंपल। ये अपना बटन दबाते हैं और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। देखो नेम इज इक्वल टू मोहित और एज 20, इज स्टूडेंट ट्रू और हाइट 5.9। इस तरह से हम नेम को प्रिंट कर सकते हैं। अब क्या है, नेम में क्या होता है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, नेम आगे चलकर चेंज भी होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी 20 है, नेक्स्ट ईयर 21 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर जब चलाओगे तो 21 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एज एज प्लस वन कर दो, 21 प्लस 1 तो 22 आ जाएगा। अब इसे चला के देख लेते हैं। जैसे चलाया देखो नेम 1 एज 22 आ गया, क्योंकि एज को हमने यहीं प्रिंट कर लिया। देखो स्ट्रिंग में तो हम कुछ प्रिंट नहीं कर सकते, ये सब डिस्प्ले वैल्यू है। जो भी कोट्स में आ रही है, डबल कोट्स में आ रही है, वो डिस्प्ले वैल्यू है। और इसके बाद कॉमा लगा के जो वैल्यू हम दूसरी वैल्यू लिखते हैं वो आपकी वेरिएबल वाली वैल्यू है। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। अब क्या है, मैं एक रूल्स बताता हूँ, रूल्स। अब रूल्स ध्यान से सुनना, वेरिएबल लिखने के रूल्स क्या हैं, नेमिंग वेरिएबल्स के रूल्स क्या हैं। पहला रूल्स है, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई भी पहला रूल्स है, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा रूल्स है, क्रॉस कर देता हूं मैं इसको पहले ही, नो नंबर लिख देता हूं, ठीक है। नो नंबर, पहला रूल्स नो नंबर। दूसरा रूल्स है लेटर या फिर सिंपल मीनिंगफुल लेटर चाहिए आपको। यस में लिखता हूं मीनिंगफुल लेटर्स, ठीक है। जो भी आप नेम हो उस वो मीनिंगफुल लेटर्स में होना चाहिए। और इन दो लेटर आप कंबाइन कर रहे हो तो अंडरस्कोर लिखोगे इन दो लेटरों के बीच में। तो ये एक अच्छा मेथड है अगर आप लिखना चाहते हैं। तीसरी चीज ये है कि स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, जैसे कि नॉट या फिर हो गया @ या फिर हो गया हैश। ये सब जो स्पेशल कैरेक्टर हैं ये सब चीज नहीं होने चाहिए। तो सिंपल लिख देता हूँ नो, ये सब चीजें भी नहीं अलाउड है। और फोर्थ चीज ये है कि स्टार यूज लोअर केस करो अंडरस्कोर के साथ। तो यूज लोअर केस एंड अंडरस्कोर, जितना हो सके लोअर केस और अंडरस्कोर। जैसे मैंने पता था मीनिंगफुल लेटर और अंडरस्कोर का ज्यादातर यूज करने की कोशिश करो। और लास्ट और फुल मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है आप कुछ भी उठा के लिख दो कि कोई भी ऐसे ऐसे करके लिख दो, या फिर आप लिख दो एक्स, जो जैसे हम 12वीं में 13वीं में लिखते थे एक्स वाई और जेड। ये इस तरह से वेरिएबल असाइन कर दो। जैसे कि मैंने ये करा था एक्स इज इक्वल टू मोहित या ए इज इक्वल टू मोहित। ये एक रियल में अच्छा मेथड है नहीं। तो ये सारी चीजें नेमिंग कन्वर्सेशन जो 5 है रूल है, सिंपल रूल है, आप इन सबको रट लो। बस कुछ नहीं है कि जैसे कि हमें नंबर से स्टार्ट नहीं करना, मीनिंगफुल लेटर लिखना है, और 2 लेटर अगर मिला रहे हो तो उसके अंदर अंडरस्कोर लगा दोगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। और ज्यादा हो सके तो लोअर केस यूज करो, अपर केस नहीं। स्पेशल कैरेक्टर नहीं रखने, नंबर से कोई भी चीज स्टार्ट नहीं रखनी, और नंबर से स्टार्ट नहीं करने वेरिएबल, और नंबर नहीं लिखना 1 2 3 इज इक्वल टू मोहित लिख दो, इस तरह से नहीं लिखना है। तो ये है ना रूल्स, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सिंपल। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है, डेटा टाइप। देखो डेटा टाइप बताता हूँ आपको। डेटा टाइप नेमिंग रूल पर चल गए। अब डेटा टाइप बेसिकली ना 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, नंबर्स, स्ट्रिंग और बुलियंस। तो पहले आपको क्या करता हूँ, नंबर सिखाता हूँ। तो इसके नंबर डेटा टाइप, ठीक है। नंबर डेटा टाइप में सबसे पहला होता है इंटीजर। नंबर भी 2 तरह के होते हैं, इंटीजर और फ्लोट। अभी के लिए बेसिकली जो मेन होते हैं वो 2 होते हैं, इंटीजर और फ्लोट। सबसे पहले मैं इंटीजर सिखाता हूँ आपको। इंटीजर क्या होता है, जैसे कि आपने एज लिखी, एज इज इक्वल टू 30 लिख दी, तो ये इंटीजर है। और जैसे कि आपने लिखा पाई इज इक्वल टू 3.14, तो ये फ्लोट है। फ्लोट का देखो मैंने मीनिंगफुल नाम लिख रहा हूँ, जब भी लिख रहा हूँ एज लिख रहा हूँ, ये मीनिंगफुल है, एज से साफ पता चल रहा है आपकी एज पूछ रहा है। और पाई की वैल्यू 3.14 होता है, तो ये भी एक मीनिंगफुल। ये ऊपर वाला कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे नीचे वाले कोड में कॉन्फ्लिक्ट ना आए।
तो सिर्फ कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में आप उसको कमेंट अपना पढ़ सके मेरे गिटहब पे जाके, तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। देखो इंटीजर में कोई डॉट वैल्यू स्टार्ट नहीं होती, एक होल नंबर होता है, तो ये होता है इंटीजर डेटा टाइप। और पाई जो जो पॉइंट आ जाए, पॉइंट के बाद कुछ भी आ जाए तो वो हो जाता है फ्लोटिंग। अब ये कैसे पता चलेगा आपको ये डेटा टाइप ये ही है और ये दूसरी चीज नहीं है? तो इसके लिए डेटा टाइप जानने के लिए होता है आपको टाइप डिफाइन, कैसे टाइप के थ्रू आप जान सकते हो कि कैसा क्या टाइप है इसका, उसके लिए एक कीवर्ड होता है टाइप। अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा ये, पर इसी में आपको क्लियर करता हूँ कैसे आप जान सकते हो। देखो प्रिंट करोगे, प्रिंट एज इजिकल टू एज, और इसका भी प्रिंट कर लो, प्रिंट पाई इजिकल टू पाई। अभी क्या है, सिंपल यहाँ एज प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे पाई प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, इतना ही सिंपल है। अब क्या है, मेरे को प्रिंट करके ना टाइप ऑफ भी दिखाना है। देखो प्रिंट, और इसके अंदर एक वर्ड होता है टाइप। टाइप टाइप एज करूंगा तो आपको पता चल जाएगी, ऐसे इसमें कर लेता हूं टाइप पाई। अब मैं जैसे रन करूंगा इस कोड को, तो देखो पहले ध्यान से देखना, एज 30 और उसका टाइप है इंटीजर, INT मतलब इंटीजर। और जैसे इसका था, प्रिंट करा इसने पाई की वैल्यू 3.14, और इसका टाइप था फ्लोट। तो सिंपल जैसे कि मैंने बताया था, इंटीजर का टाइप सिंपल ऐसे करके टाइप करके जब रैप करोगे, टाइप करके ब्रैकेट में कुछ भी रैप करोगे, जैसे एज रैप कर दी तो इसका टाइप आ जाएगा इंटीजर, और इसी हिसाब से इसका भी टाइप आ जाएगा, पॉइंट की वैल्यू है तो ये फ्लोट है। तो ये पहला डेटा टाइप आपने समझ लिया। अब इसमें करते हैं दूसरा। दूसरे में क्या था, दूसरा डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखी है, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स में कुछ भी लिखोगे तो वो स्ट्रिंग में आती है। फॉर एग्जांपल मैं नेम ही लिख लेता हूँ मोहित, और नेम को प्रिंट करा के दिखाते हैं, और नेम का टाइप ऑफ। इससे क्या होगा, आपको चीजें पता चलेंगी। नेम, इसको नेम इधर ऐसे प्रिंट होता है, जैसे कि पहले स्ट्रिंग में जो भी ये लिखोगे ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग हो जाएगी, ये सिर्फ प्रिंटेबल वैल्यू है, बाकी मैं कहीं से उठा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये है। और इसी को लिखता हूँ नेम। अब एक चीज और देखो, मैं ऐसे करके प्रिंट करके प्रिंट, और इसके अंदर सीधा नेम लिखता, नेम, तो क्या ये नेम उठ के आता? नहीं आता। नेम स्ट्रिंग में आने के बाद ये वेरिएबल नहीं रहा, वेरिएबल जो होता है विदाउट स्ट्रिंग होता है। अब चलो तीनों को प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ से क्रॉस करते हैं, फिर दोबारा से इसको प्रिंट करते हैं। जैसे मैंने प्रिंट करी तो इस पे आ गया, देखो सिंपल नेम, जो नेम था नेम का एज इट इज नेम प्रिंट हो गया। क्योंकि नेम जब अगर स्ट्रिंग में हो गया ना तो वो वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल जो होगा वो सिंपल जैसा लिखा है यहाँ, जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही यहाँ लिख जाए तो समझ लेना कि ये ही है प्रॉपर नेम। देखो नेम इज इक्वल टू मोहित, और जब इसमें टाइप ऑफ निकाला तो नेम में स्ट्रिंग ऑलरेडी आ गया। अब आप कहोगे हम स्ट्रिंग कहीं दिखाते तो है नहीं, वेरिएबल में ये स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ये इंटीजर बना रहा हूँ, ये फ्लोट बना रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिक कैसे कन्वर्जन कर लेता है? देखो पाइथन की एक यही अच्छी बात है कि वो कन्वर्जन अपने आप से दिमाग में लगा लेता है। अगर स्ट्रिंग है तो वो अपने आप से समझ लेता है ये स्ट्रिंग है, अगर आपको पॉइंट में दे रखे तो अपने आप से समझ लेता है ये फ्लोट है, अगर नॉर्मल आप कोई नंबर दे रहे हो तो अपने आप ही समझ लेता है ये इंटीजर है। तो ये इसका जो ना कन्वर्जन अपने आप से दिमाग में ही कर लेता है प्रोसेसिंग, तो इस हिसाब से ये पता चला लेता है। एक कन्वर्जन और होता है, उसको कहते हैं बुलियन। बुलियन जैसे कि आपको पता है ट्रू और फॉल्स, जैसे ये ट्रू है और इसका टाइप ऑफ निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। अभी क्या करता हूँ, मैं इसको क्रॉस करके और अपना ये चला के दिखाते हैं। इसमें क्या आया देखो, इज स्टूडेंट ट्रू, यहाँ से प्रिंट हो गया इज स्टूडेंट ट्रू, और टाइप ऑफ स्टूडेंट निकालोगे तो बुलियन, BOLL शॉर्ट फॉर्म में आता है, जो भी आता है इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन। और यही चीज फॉल्स होती, यही चीज फॉल्स होती तो अभी आप चलाते तो भी सिंपल आता इज स्टूडेंट फॉल्स, और क्लास इसकी भी बुलियन हो जाती। तो ये तीनों होते हैं, ये टाइप होते हैं। जो टाइप्स जो आपको समझना चाहिए, तीनों मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टाइप हैं ये तीन ही है, नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन। एक बेसिकली एक और होता है नन, वो मैं टाइप डिफाइन के टाइम पे जब मैं टाइप सिखाऊंगा आपको कैसे टाइप निकालते हैं वो आपको मैं सिखा दूंगा। अभी के लिए समझ लो ये तीन ही बेसिक मेन पॉइंट है टाइप के। तो इनको क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके इन सबको, इसको भी कमेंटेड कर देता हूँ। कमेंट करने से क्या होगा, आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया टाइप कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के, और तीनों तरह के टाइप को आपने पढ़ लिया और टाइप जान भी लिया कैसे आपको टाइप पता चलते हैं। एक होती है डायनेमिक टाइपिंग पाइथन, जैसे मैंने बोला था डायनेमिक टाइपिंग यही होती है, आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है इज स्टूडेंट फॉल्स, तो आपको यू डोंट नीड ए डिक्लेयर द डेटा टाइप, पाइथन अपने आप रन टाइम पे फिगर आउट कर लेता है कि ये डायनेमिक टाइपिंग है क्या। डायनेमिक टाइपिंग मतलब ये बुलियन है, या ये नंबर है, फ्लोट है, या स्ट्रिंग है। तो ये पाइथन के अंदर अपनी खुद की फैसिलिटी होती है पता लगाने की। टाइप चेकिंग ऐसे ही है जैसे कि मैंने बताया था, देखो टाइप ऑफ लिखते हैं पाई,
तो इस हिसाब से टाइप ऑफ निकाल लेते हैं। एक टाइप ऑफ जो है अर्जेंट, जो स्टूडेंट एक जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू क्वेश्चन, एक नन करके टाइप ऑफ होता है, इसको कैसे पता लगाते हैं? नथिंग, नथिंग के अंदर नन प्रिंट कर देता हूँ और इसको प्रिंट करते हैं और इसी को जानते हैं कि इसका टाइप ऑफ क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और अपना ये चला कर दिखाता हूँ। अब समझना कैसे है। देखो नन, नथिंग को नन सिंपल आ गया जो था हमने डिफाइन किया था, और टाइप ऑफ में देखो क्या आया है, नन टाइप। नन टाइप एक डिफरेंट टाइप है, और कोई पूछेगा अगर मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ जिसको असाइन करता हूँ, जिसमें असाइन करता हूँ नन, तो उसका टाइप ऑफ क्या होगा? तो आपको सिंपल बोलना है नन टाइप ही होगा उसका। तो सिंपल था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन। देखो टाइप कन्वर्जन डिफरेंट चीज है, टाइप कास्टिंग डिफरेंट चीज है। इन दोनों को डिटेल में समझो, इनकी डिफरेंशिएट भी कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है। देखो टाइप कन्वर्जन क्या है, देखो पहले समझ लो मेरे से कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में ट्रांसफर करना, मीनिंग यही है, डेफिनेशन भी यही है। अब एग्जांपल के थ्रू आप समझो कि कैसे कैसे कन्वर्जन है। देखो फॉर एग्जांपल मानो अभी मैं एक्स वाई ही ले लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू, मीनिंगफुल नेम लेना चाहिए वैसे आपको, एक्स इज इक्वल टू, मैं अभी के लिए समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू 10 और वाई इज इक्वल टू 20.25। ठीक है, सिंपल लिया। अगर मैं इसमें प्रिंट करता हूँ एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो आपको क्या प्रिंट आना चाहिए? प्रिंट क्या आएगा? 10 प्लस 20 को 30 हो जाएगा, 30.25 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो करके देखते हैं, तो 30.25, देखो ये था इंटीजर और ये था फ्लोट। अब दोनों को जब हमने कंबाइन करा, दोनों को कंबाइन मिलके बन गया फ्लोट। तो ये ऐसा जरूरी थोड़ी था, जब एक इंटीजर था एक फ्लोट था तो इसको इंटीजर भी बन सकता था। ये कन्वर्जन जो हुआ है ना, दोनों को जोड़ के कन्वर्जन हुआ है एक फ्लोट, तो ये कन्वर्जन जो हुआ है इसको बोलते हैं कन्वर्जन। ये फोर्सफुली नहीं हुआ, ये पाइथन ने अपने आप से रन टाइम पे कर दिया। अब फॉर एग्जांपल 10 होता है स्ट्रिंग में और वाई से प्लस करते तो अब क्या आता? अब चला के देख लो, अब देखना अब कन्वर्जन कैसे होगा। देखो अब इसने खुद बोल दिया, एरर दे दिया, कैन ओनली कंकर्टिनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग। सिंपल एरर दे दिया क्योंकि ये टाइप ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं कर पाया ये पाइथन रन टाइम पे, तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाया ऑटोमेटिक। अब ये कन्वर्जन कैसे होगा? ये होगा कास्टिंग के जरिए। कास्टिंग का मतलब है कि फोर्सफुली आप किसी कन्वर्ट कर दो, किसी इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को इंटीजर में, तो एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना फोर्सफुली, उसको बोलते हैं कास्टिंग। और जो कन्वर्जन होता है वो पाइथन अपने आप रन टाइम पे कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इजिकल टू 10 है, अब मुझे इसको कन्वर्जन करना है स्ट्रिंग में, तो अब कैसे करोगे? अब मानो y, अब ले लो इसमें a इज इक्वल टू सिंपल और यहाँ पे int x, सिंपल ऐसे लिया आपने। अब क्या है, आपने इसको इंटीजर लेके x को रैप कर दिया, मतलब x में 10 था इस समय, स्ट्रिंग में 10 था, अब उसको आपने इंटीजर बना दिया फोर्सफुली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, मैंने फोर्सफुली कन्वर्ट करा स्ट्रिंग टू इंटीजर। अब x हटा के यहाँ पे a लिख दो, अब a लिख दो, तो अब चला के देखते हैं क्या होता है। अब देखो 30.25। अब ऐसे ना करके हम क्या कर सकते थे, इसको सिंपल x को इधर रैप कर लेते और इसके अंदर इंटीजर लिख लेते ऐसे। अब इसको भी कमेंट कर दो, अब ये वाला लाइन यहाँ से उठाओ और यहाँ लिख दो, ऐसे भी इसको कर सकते थे। अब इसको चला के दिखाते हैं, अब इसको चला के दिखाते हैं, तो यहाँ से a हटाना है, a का एरर आ गया, यहाँ x प्लस वाई वापस रखना है और इसको कट करते हैं और वापस चलाते हैं। जैसे मैं वापस चलाता हूँ तो देखो 30.25, फोर्सफुली इसको हमने इंटीजर बना लिया। अब जरूरी नहीं है हर चीज को आप फोर्सफुली इंटीजर बना सकते हो। अब यहाँ मेरा नाम है, ये नाम तो समझ लिए, मेरा नाम है, स्ट्रिंग है ऑलरेडी, इतना तो वो दिमाग रखता है, फोर्सफुली इसको तो नहीं कर सकता, वो तो इंटीजर था, ये मेरा नाम है, ये स्ट्रिंग में है, तो इसको नहीं कर पाएगा। आप चलाओगे तो सिंपल बोल देगा देखो ये चीज आप नहीं कर सकते हम कन्वर्ट, तो इसलिए कन्वर्ट वही चीज हो सकती है जो होनी चाहिए। जैसे कि 12.22, इसको कन्वर्ट करके देखो, जैसे इसको भी नहीं हुआ, क्योंकि देखो फ्लोटिंग को इंटीजर कैसे कर सकता है, वो जो इंटीजर है और स्ट्रिंग में है उसी को वो कन्वर्ट कर पाएगा। तो फोर्सफुली कन्वर्ट इसी हिसाब से करता है वो, जिस हिसाब से वो कर पाए, जो चीज को वो कर पाएगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा प्रॉपर। कोई भी इशू आ रहा हो, कैसा भी इशू आ रहा हो, मुझे कमेंट में लिखो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।